हमारे हलीफ जिसके साथ हमारी सुलह है उस बंदे के खिलाफ तुम बात नहीं कर सकते, हमारा मुआहदा है, लिहाजा तुम अपनी जबान खोल रहे हो, जबान बंद रखो वरना मुआहदा टूट जाएगा। वो जो अगले थे वो तो पहले जेन बड़ाई खलोते सन, उन्होंने ना इनके ऊपर हमला कर दिया, 20 बंदे मारे गए। इनमें से तकरीबन 6 बंदे छुप के या 7 भाग गए खाने काबे में चल के कत्ल कर दिया। हालांकि खाना काबा हुदूद हरम के अंदर बंदा मारना उस दौर में भी नाजायज था, आज तो है ही है, समझ आ रही ना, उस दौर में भी ना, उन्होंने वहां भी कत्ल कर दिया। अब यहां पर बात बड़ी सुनने वाली, थोड़ा गौर से सुनिएगा। अब जब उन्होंने हमला किया तो मुआहदा तो तोड़ दिया ना उन्होंने। कबीला बनु खज़ा का एक बंदा झाड़ियों में छुप गया, उनकी ख्वाहिश थी कि खज़ा का एक बंदा भी बाकी ना बचे। वजह क्या थी? कह रहे अगर एक भी बच गया ना तो वो चल के बता देगा, तो मुसलमानों का नबी अगर आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, लिहाजा बंदे सारे बुकाओ देखी जाएगी। एक बंदा छुप गया झाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में छुपकर आहिस्ता आवाज के साथ उसने ना वहां से बैठकर, यह सियासत्ता से हम आपको दिखा सकते हैं, मैं गप नहीं सुनाने लगा आपको, छुपकर उसने, हालांकि बाहर बंदे ढूंढ रहे, छुपकर उसने नबी पाक को पुकारा, या मुहम्मदा। अच्छा अगली बात भी सुने ना, उसने जब नबी को पुकारा आहिस्ता आवाज के साथ, छुप के बहुत आहिस्ता बोला। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी पाक उस वक्त उनके घर थे, तहज्जुद के लिए उठे ना, तो नबी पाक वुजू करते करते, जैसे हाँ में मौजूद है और आपको मजा आएगा सुन के, आपने कहा लब्बैक लब्बैक नुसिरता नुसिरता नुसिरता। आपने फरमाया हाँ हाँ मैं हाजिर हूं और जा तेरी मदद हो गई, तेरी मदद हो गई। हजरत उम्मुल मोमिनीन मैमूना आई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बंदा भी नहीं नजर आया, अंधेरे का टाइम है, तो आप किसको कह रहे हैं कि हाँ हाँ मैं हाजिर हूं और तेरी मदद हो गई? फरमाया कि आज मक्का वालों ने और बनु बकर वालों ने मिलकर खज़ा पर हमला कर दिया है, वो हमारे हलीफ हैं, उनमें से एक बंदे ने मुझे पुकारा है, अल्लाह ने मुझे शान दी है, मैंने उसकी पुकार को सुन भी लिया है और जवाब भी अता फरमा दिया है। तो मैं कहता हूं आला हजरत ने सही फरमाया, दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो फिर ये क्यों कहते हो कि यहां से या रसूलल्लाह ना कहो, वो सुनते नहीं है? मैं कह को तेरा होएगा जेड़ा नहीं सुनदा, साढ़े वाला तो सुनदा ही। मैं खुदा का खौफ किया करो, ये एक वाज़े दलील मौजूद है। उन्होंने हुजूर को पुकारा, अच्छा पुकार भी आहिस्ता आवाज से रहे हैं, और अगली बात पुकारा भी मदद के लिए। ये तुम्हारे अकीदे की बात है, सुनियो, पुकारा भी मदद के लिए। और फिर मेरे नबी ने फरमाया हां आ रहा हूं। कोई पुकारे तो फिर पता चले ना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया तो आपने उसके बाद उनको बताया कि आपने ये राज नहीं किसी को बताना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की उस मुबारक बीवी ने किसी को नहीं बताया, और आपने आकर हजरत अम्मा आयशा से भी फरमाया मेरी तैयारी करो, हमने सफर पे, आपको पता था कि अब जाना तो है। 3 दिनों के बाद खज़ा के 2 बंदे आ गए और उन्होंने आकर अशार की सूरत में मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, हुजूर हम तो आपके हलीफ थे, दुश्मनों ने हमला कर दिया और हमें खत्म कर दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं तुम्हारा हलीफ हूं तो तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। यानी यदि पंजाबी तर्जमा करा तो आपने फरमाया जे आ गए हो ना ते तुसा हाथ दिता है लजपालां दे हाथ दे विच, नहीं तवज्जो फरमाई, ते असा लजपाली वाले हैं, असा लजपाली करे से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सारी बात सुनी, सहाबा किराम से फरमाया बताइए भी क्या करना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप जो फरमाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने यहां से एक बंदा भेजा मक्का में, उनको बताओ तुमने मुआहदा तोड़ा है, 3 ऑप्शन है तुम्हारे लिए। देखो कहते हैं कि गए और हमला कर दिया, नहीं है छनकने तेन पता ही नहीं है इस्लाम का हुस्न कितना है, ऐसे ही किसी चीज पर हमला नहीं किया। नबी पाक ने फरमाया 3 ऑप्शन उनको चल के बताओ। नंबर 1, ये जितने बंदे कत्ल हुए हैं इन कत्लशुदा बंदों की दियत दे दो। अब 20 बंदे कत्ल हुए थे, उन्होंने कहा अगर हम इसके बदले में ऊंट देना शुरू करें तो हमारा सारा कबीला कंगाल हो जाएगा, साढ़े को तो बाकाश कख नहीं रहना। तो आपने फरमाया फिर पंगा ही नहीं सी लेना। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, समझ आ रही है? तो फिर पहले छेड़ी ही क्यों सी? उन्होंने कहा हम ये तो नहीं कर सकते। आपने फरमाया अगर ये नहीं कर सकते तो फिर मक्के वालों को कह दो
कि इनकी पुश्त पनाही ना करें, हम खुद इनसे बदला ले लेते हैं, क्योंकि पहले दियत होती है, दोबारा बदला होता है। उन्होंने कहा दियत हम नहीं देना चाहते, फरमाया बदले के लिए तैयार हो जाओ, मक्के वालों का पीछे हो जाओ। मक्के वाले कहने लगे हम तो पीछे नहीं होंगे। मेरे नबी ने फरमाया और तीसरा ऑप्शन है त्रकड़े हो जाओ, अब हम तुमसे जंग करेंगे। 3 ऑप्शन दिए तुम्हें और तुम नहीं मान रहे, तो फिर लास्ट वो तो जंग है और हम वो करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, बड़ी कोशिश की। हजरत अबू सुफियान ने उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था, उनको भेजा, क्योंकि उनकी एक बेटी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवी है। हाँ, इन्होंने बाद में कलमा पढ़ लिया था। अब जब ये आए ना, इन्होंने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास गए, हजरत फारूक आजम के पास गए, और आपको हैरानगी होगी, इन्होंने ना हजरत मौला अली के दरवाजे पर गए ना, तो इमाम हसन हुसैन को उठा लिया गोद में, बड़ा प्यार करने लग पड़े। हजरत सैयदा ज़हरा पाक ने देखा ना, तो आपने फरमाया मेरे बच्चों को क्यों उठाया? उन्होंने कहा जी मैं आया हूं कि आप मेरी सिफारिश करें। फरमाया मेरे बाबा ने जो कह दिया है वही होगा, अब हम तेरी सिफारिश नहीं कर सकते हैं। और यहां यह भी सुन लो, ये एक मौका था